सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 615 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर पहले उसे देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शाहिल खान, ओबितो, आदित्य राय, स्प्रीड किंग, इरफान खान, जशनप्रीत सिंह, द शिनिगामी, नमन रावत एंड होलेन शाउट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैन सिल्वर demons and another thanks to Narayan Bharman for 40 rupees super thanks and very special thanks to Speed King for joining Demon Emperor level। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंटा को दिखाया जाता है, जो कि जीतियान से कहता है कि अगर वो अपने विश्वास पर ही खड़ा रहता तो अब तक उसे इतना ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ता। जिस पे जीतियान भी उससे पूछता है कि आखिर किस तरीके का विश्वास। वेंटा कहता है कि हाँ, जैसे कि हम सभी कल्टिवेटर्स, हम सभी के सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर विश्वास करते हैं। यही हमारे पूरे जीवन का एकमात्र आधार होता है। कुछ लोग इस चीज को पावर के लिए करते हैं तो कुछ लोग स्टेटस के लिए, कुछ फेम के लिए करते हैं और कुछ सुपरमेंसी के लिए। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसी मार्ग पर चलता है जिसे कि उसने खुद चुना है। तो हम चाहते हैं जो हमारे जीवन से लेके अंत तक में व्यक्तिगत विश्वास और कन्विक्शन दे। तो बताओ, क्या येलिन अब तक ये ब्लंट नहीं है? उसे तो अपने किसी भी विरोधी का सीधा सीधा सामना करना चाहिए। लेकिन अब जूफेन से मिलने के बाद में उसके साथ में इतनी बार खिलवाड़ किया गया कि वो इस तरह अपने रास्ते में भटक गया और दूसरे के रास्ते पर चलने लगा। मतलब यह है कि उसे इस पूरे समय तक इतना ज्यादा उलझाया गया है और अब समय लगभग पूरा हो चुका है। इसलिए अब येलिन और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा और वो इस तरीके से जल्दी किसी और ट्रिक में नहीं फंसेगा और जूफेन भी इतनी जल्दी अपनी इस जीत को हासिल नहीं कर पाएगा। और अब तक ये सब देख करके मुझे जो लगता है उसके हिसाब से ये मैच ड्रॉ होगा। इधर वो सभी लोग स्क्रीन पर जूफेन की फाइट को देख रहे होते हैं, जो कि वो भी हंसते हुए येलिन से यही कहता है कि अरे बाप रे, क्या तुम समय देखोगे, जल्दी ही पूरा होने वाला है और अगर इसी रफ्तार से तुम रहे तो ये मैच ड्रॉ रह जाएगा। जूफेन को इस बात को इस तरीके से हंसता हुआ बोल करके देख करके येलिन और वेंटाओ भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और वेंटाओ कहता है कि जूफेन वाकई में बहुत ही ज्यादा डेवियस है, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वो येलिन को बिल्कुल भी भड़काने से पीछे नहीं हट रहा है। किसी के साथ में हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन की ये बात सुनकर के और भी ज्यादा भड़क गया होता है। उससे अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने मन में कहता है कि ये साला कमीना धूर्त बहुत ही ज्यादा बकवास करता है और इससे ये फिर से मुझे अपनी इन गंदी चालों में फंसाना चाहता है कि अगर मैं इसकी चाल में फिर से फंस करके कोई और काम जल्दबाजी में करूंगा तो मुझे फिर से इसके हाथों धोखा मिलेगा और अगर मैं धीमा चलूंगा तो इससे मुझे और भी ज्यादा अधिक नुकसान होगा। और इन सब चीजों की वजह से अब मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं उसके हाथ में पड़ा एक खिलौने की तरह बन के रह गया हूँ। अरे यार, धिक्कार है साला, मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। येलिन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में ये सब सोच रहा होता है कि तभी वो किंग दूर से उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें जानबूझ करके यहाँ पे भड़का रहा है ताकि तुम इस वजह से जल्दबाजी करो, इसलिए प्लीज तुम फिर से उसके इस झांसे में मत फंसना। और अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए तो फिर अब तुम्हें इस बात को अपने दिल से पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर तो येलिन में हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, अपने दिल से पूछूं। कहते ही येलिन वो किंग की बात को मानते हुए सबसे पहले अपने आप को शांत करता है, आंखें बंद करके अपने दिल से पूछने लगता है। इसके साथ ही हमें येलिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो एक काफी ज्यादा छोटा बच्चा होता है और एक केव में आया होता है, किसी और की नहीं बल्कि उसके ही मास्टर ड्रैगन एंसेस्टर की होती है। यहाँ पे कि येलिन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आज मेरा सेक्ट आउटर सेक्ट कंपटीशन के लिए जा रहा है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 10 न्यू इनर डिसाइपल्स ही चाहिए। अगर इतने समय बाकी के सभी डिसाइपल्स में से मेरा नंबर 21वीं प्लेस पर है, फिर मास्टर मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हमें उसके ड्रैगन एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि इनसे सीधा सीधा कहता है कि तो फिर तुम्हें अपने सामने खड़े बाकी के 20 डिसाइपल्स को हराना है और उन सभी से छुटकारा पाके पहले स्थान पर आना है। इस पे येलिन उनसे कहता है कि मगर मास्टर मैं अभी उन्हें हरा नहीं सकता। ड्रैगन एंसेस्टर भी गुस्से में उसे घूरते हुए उससे कहता है कि या तो उन सभी लोगों को हरा दो या फिर मुझे दोबारा देखने की हिम्मत मत करना। इस पे येलिन कहता है कि मगर मास्टर वो सभी लोग मुझसे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन मेथड में काफी ज्यादा आगे हैं, तो फिर आखिर मैं उन्हें ऐसे कैसे हरा सकता हूँ। वैसे उन लोगों को तो 10 इनर डिसाइपल्स की जरूरत है, तो फिर मुझे तो सिर्फ 10 ही को हराने की जरूरत है ना। ड्रैगन एंसेस्टर भड़कते हुए उससे कहता है कि तुम बेवकूफ डेवियस ह्यूमंस, इतने ज्यादा बेकार और कमजोर होते हुए भी जीतने के किसी भी मौके को लपक लेते हो। मगर लेकिन इस सब से क्या तुम्हें लगता है कि इस सब की वजह से क्या तुम मुझे अपना मास्टर कहलाने के लायक भी हो। हम सभी स्पिरिचुअल बीस्टों में हर एक क्रिएचर अपनी असली पोजीशन को जानता है, उन सभी के लिए उनका वो स्थान
स्पष्ट है, क्या तुम जानते हो कि ऐसा किस लिए है? इस पे तो ये एलियन भी सीधा सीधा उसे मना कर देता है, जिस पे ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही, प्राइमल केओस से ही, जब एक बार स्पिरिचुअल बीस्ट हार गया तो तब से ही उसकी वो रैंक सेट हो चुकी है और उसकी हर एक जनरेशन उसके बारे में ये जानती है। इसलिए अगर तुम एक बार हार गए तो तुम हमेशा ही पीछे रह जाओगे। हम 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट, हम बाकी के हर एक स्पिरिचुअल बीस्टों में से सबसे ज्यादा पीक पर हैं। हालांकि हम 5 सीक्रेट बीस्ट भी आपस में लड़े थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कभी भी नहीं जीत सके थे, इसलिए हम हमेशा ही एक साथ खड़े रहे। लेकिन उन सभी के दिलों के अंदर वो सभी ही एक दूसरे में सबसे ऊपर खड़ा होना चाहते थे। सभी हम पांचों में खुद एक ट्रू किंग बनना चाहते थे। इसलिए हमारा पाथ जो कि स्पिरिचुअल बीस्टों का मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ जीत को हासिल करना है, क्योंकि जीत का मतलब है जीवन, गौरव और सम्मान। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, फिर वो चाहे कितना भी ज्यादा कमजोर हो या फिर कितना भी ज्यादा मजबूत या फिर कितने ही सारे क्यों ना हो। तुम्हें बस मेरे ये शब्द याद रखने हैं कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बने रहना है तो तुम्हें बस एक काम करना है, और वो ये है कि तुम्हें सिर्फ जीतना है, सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और पीछे हटने के बारे में तो कभी नहीं सोचना है। फिर चाहे तुम्हारे सेक्ट के 100 लोग ही तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो, तुम्हें उन सभी से गुजर करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी उन सभी से लड़ना होगा और जीत को हासिल करना होगा। और उसके लिए अभी भी तुम्हारे पास में 3 महीने बाकी हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी आने वाली प्रोग्रेस को देखूंगा। इसी के साथ ही ये एलियन भी काफी ज्यादा पंप अप होते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें उन 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ये एलियन वापस आता है और ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है कि मास्टर मैं जीत गया। ड्रैगन एंसेस्टर उससे पूछता है कि क्या तुम उन सभी लोगों से जीत करके आए हो? कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने उन सभी लोगों को हरा दिया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ और अब कोई भी मुझे सीधे तरीके से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि आखिरकार अब मैं पहले स्थान पर हूँ। मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मनुष्य हमेशा ही अवसरवादी और कमजोर होते हैं और अब किसी में भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, मगर लेकिन अब उस सबकी वजह से मेरी बॉडी भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब इस कंडीशन में इनर सेक्ट भी मुझे लेना नहीं चाहता। और कुछ लोग तो मुझे मूर्ख कहते हुए मुझ पर हंसने भी लगे, मगर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार एंड पे मैं ही जीता हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ इस चीज के लायक था। ड्रैगन एंसेस्टर भी उससे कहता है कि अब आखिरकार तुम प्रथम आने का महत्व जान गए, तब इससे तुमने इस ड्रैगन एंसेस्टर का शिष्य होने का अधिकार अर्जित कर लिया है। इतना कहते ही फिर ड्रैगन एंसेस्टर अपने सिर से अपने इनहेरिटेंस की पावर को निकालता है और फिर उसे सीधा येलेन के सिर में डाल देता है। तो येलेन को ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती है। उसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी मजबूत बॉडी से अपने एक स्केल को भी निकालता है और इसे भी वो अपनी ओर से येलेन को दे देता है। वजह से ही येलेन की बॉडी ड्रैगन एंसेस्टर की तरह इतनी मजबूत हो पाई। इसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी गोल्डन फ्लेम की पावर को भी अनलेस करता है। वो अपनी गोल्डन फ्लेम की इनहेरिटेंस को भी येलेन को देने लगता है। इसके बाद येलेन हम सभी लोगों को भी बताता है कि मुझे डेसिमेटिक ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस के तौर पर एक ड्रॉप उनका ब्लड और उनकी टफ बॉडी का एक स्केल और साथ ही इनहेरिटेंस के तौर पर मुझे उनका पाथ भी मिला कि हमेशा और हमेशा जीत को हासिल करना। तरीके से हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि अपने उन सभी बातों को याद करने के बाद में तो अपनी बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक पावर को अनलिस्ट करने लगता है। कहते ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान तो वो कहता है कि ये क्या, अब ये बंदा थोड़ा चेंज हो गया है। ज़ूफेन चाओ से भी कहता है कि चाओ सावधान रहना, लगता है कि इस कमीने ने अपना मन अब पूरी तरीके से बना लिया है। इस बार वो फिर से हमारे किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए इस बार अब हमें अंत तक फाइट लड़नी है। जिसके साथ ही हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सुपर साइयन 3 की फॉर्म में आ चुका होता है। एकदम कूल तरीके से पंप्ड अप होते हुए ज़ूफेन के सामने खड़ा होता है।